Today we discuss about AI. We're rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious. ChatGPT, I think, has illustrated to people just how advanced AI has become. AI आज की डेट में हर जगह है, बट फिर भी ये जॉब लॉसेस का फियर Index reports, including how artificial intelligence could affect the workforce. कितने लोगों की जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट इज AI, हाउ इट वर्क्स. AI का सिंपल मीनिंग है कंप्यूटर्स को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना, जिसकी स्टार्टिंग सन 1940s 1950s में हुई थी. आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप गूगल पे गए, आपने कुछ सर्च किया, आपने एप्पल सिरी का यूज़ किया और कोई क्वेश्चन किया, और अमेज़ॉन अलेक्सा से आपने कुछ पूछा, उसका आंसर आपको मिला. और जब आप नेटफ्लिक्स पे आपको मूवी रिकमेंडेशन मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको फेवरेट कंटेंट आपको डिस्प्ले करना, ये सब टेक्नोलॉजी AI पर बेस्ड है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को हम धीरे धीरे चीज़ें सिखाते हैं. वैसे ही जितना डाटा AI को देते चले जाते हैं, वैसे वैसे AI और बेटर परफॉर्मेंस देना शुरू करता चला जाता है. बट नॉर्मली टेक्नोलॉजी और AI में कुछ स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलता है. नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका आप जितना भी यूज़ करते रहें, बट जब भी आप यूज़ करोगे तो वो सेम वैसा ही आपको दिखेगा. बट वही AI की बात करें, जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे और जितनी बार आप यूज़ करेंगे, वो उतना ही पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता जाएगा. बिकॉज एवरी सिंगल टाइम जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे तो वहाँ से AI ये डाटा कलेक्ट करता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं और क्या डिसलाइक कर रहे हैं, और कौन सा कंटेंट कितनी देर आप देख रहे हैं. ये सारा डाटा AI कलेक्ट करता है और ख़ुद को और बेटर करता रहता है. अगर देखा जाए तो AI आज की डेट में हर जगह है. एट प्रेजेंट डे ऐसे बहुत सारे डेली यूजेस प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हमें ना पता होते हुए भी AI टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. बट फिर भी ये जॉब लॉसेस का फियर अब कैसे हो रहा है, उसके लिए हम फर्दर कुछ पॉइंट्स जानेंगे. पहले दैट इज़ टाइप ऑफ AI. 3 टाइप ऑफ AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 स्टेजेज हैं. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको हम क्यूरेशन भी बोलते हैं, जिसका यूज़ सोशल मीडिया कंपनीज बहुत अच्छे से करती है. हमें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं, और कितनी देर के लिए हम क्या देख रहे हैं, क्या लाइक करते हैं और क्या डिसलाइक करते हैं, हमारे आसपास क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंटेंट दिखाई देता है हमारे फ़ोन में. इसको और डिटेल में समझने के लिए आप नेटफ्लिक्स, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाके सोशल डायलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको आप देख सकते हैं और इसको डीपली समझ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ ऑलरेडी जी रहे हैं. बट अभी जो AI की स्टेज है, वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जो खुद सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है और ख़ुद को डेवलप भी कर सकता है और बेटर वे में, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे और समझेंगे क्यों ये हम सबके लिए एक फियर बन रहा है. लेकिन उससे पहले जानते हैं कि थर्ड स्टेज क्या है. अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. ये इंटेलिजेंस की फाइनल स्टेज होगी जिसमें AI सरपास कर जाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस को हर फील्ड में. बट ये अभी के लिए कह सकते हैं कि हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है हमें ये कितनी जल्दी मार्केट में देखने को मिल सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अब हर जाइंट कंपनी इस रेस में हिस्सा लेने लगी है और हम सब जानते हैं कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है. वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है. बट इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है. इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन 30 नवंबर 2022 को एक AI बेस्ड चैटबॉट रिलीज होता है जिसका नाम है ChatGPT. Well, ChatGPT is being heralded as a game changer, and in many ways it is. Its latest triumph outscoring people on tricky standardized testing. All right, Fox 5's Ashley Rodriguez shows us what comes with the 4th edition of this groundbreaking GAI. ChatGPT आज जिसके 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब हर कोई जानता है ChatGPT के बारे में. बट ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये मार्केट में है और जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं. बट वी कैन से होल टेक इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है. एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में आया है जो सिंथेसाइज हो गया. इट मीन्स हमारी इमेजिनेशन से भी दूर कुछ एक्सट्रीम हो रहा है, जिससे एक नॉर्मल इंसान अनजान है
और वो भी आज की डेट में। अगर हम रियलिटी की बात करें तो चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ अभी ऐसे है जैसे स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। मतलब इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है होल वर्ल्ड में, और वो भी एआई की वजह से। लोगों को ये इम्पैक्ट करने वाला है और वो ये बात जानते भी हैं। रियलिटी क्या है, किसी को अभी तक ये आइडिया ही नहीं है कि कैसे ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। एक्चुअली बात क्या है, किसी भी नई चीज़ के आने से पहले उसको 3 मोड होते हैं: इग्नोरेंस मोड, डिनाइल मोड, पैनिक मोड। और सबसे ज़्यादा डरने वाली बात क्या है कि 95% ऑफ द इंडियंस फर्स्ट 2 मोड में है। किसी को पता ही नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी कहाँ और किस लेवल पे जा चुकी है। जिस चैट जीपीटी का बज पूरे मार्केट में स्प्रेड हो चुका है, यू नो बट उसको सिर्फ 375 लोगों की टीम ने बनाया। हाँ, आपने सही सुना, 375 लोग। और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही एक इतनी बड़ी चीज़ बना सकते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कहाँ है। लेकिन इस बार जो एआई है वो नैरो एआई नहीं है, वो जनरल एआई है। मतलब ऐसा एआई जिसको हमने बनाया, पर अब वो एआई खुद एआई को बना रहा है, मतलब मशीन लर्निंग। अब इसको जितने लोग यूज़ करेंगे ये खुद को उतना ही इम्प्रूव करता चला जाएगा और हमारी इमेजिनेशन से एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचता चला जाएगा। बट इन सिंपल वर्ड चैट जीपीटी की बात करें तो इसमें आप ऐसे बात करके टेक्स्ट फॉर्म में कुछ भी जनरेट करा सकते हैं इन 1 क्लिक। एज यूजुअल इसमें आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इसी के तरह और भी सॉफ्टवेयर है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। मतलब क्लाइंट और कंपनी के लिए अब ये काम काफ़ी इजी हो गया है, वो सिर्फ कुछ क्लिक्स में अपना काम कर सकते हैं। तो इस बात को समझो कि मार्केट में 3 तरह की जॉब होती है: ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, क्रिएटिव जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स वो है जो बहुत बेसिक लेवल पे मैकेनिकल का काम करते हैं, ड्राइवर्स, लेबर एक्सेट्रा। वाइट कॉलर जॉब वो जॉब है जो ऑफिस में बैठ के कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। थर्ड वन क्रिएटिव जॉब्स। क्रिएटिव जॉब्स जैसे डिज़ाइनर, एडिटर, राइटर एक्सेट्रा। बट जो एआई एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब जाएंगी, देन लास्ट में क्रिएटिव जॉब्स, क्योंकि एआई के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। बट एट प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो क्रिएटिव जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब सबसे पहले डिसरप्ट हो रही है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस चैट जीपीटी के थ्रू ट्राई किए गए एग्जांपल्स। ये कोड लिख सकता है, ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक कर सकता है, लीगल, फाइनेंस, पॉलिटिकल जैसी एडवाइस आपको काफ़ी अच्छे से दे सकता है, और ये एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए सॉन्ग, स्कूल का होमवर्क जैसे आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सॉफ्टवेयर जिसका नाम डेली है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जनरेटेड एक पिक्चर है जो एज इट इज़ एक रियल पिक्चर की तरह दिखती है। आप खुद देखिए, क्या ये कहीं से भी फेक जैसा कुछ लग रहा है? नहीं ना। अब अगर हम बात करें सिर्फ एक पिक्चर से कितने लोगों की जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट वन, मॉडल, फोटोशूट, सेट ऑर्गेनाइजर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो सिर्फ एक टूल की हेल्प से इतने प्रोफेशन पे इम्पैक्ट आ गया है, जो टूल सिर्फ अभी आपने डेवलपिंग मोड में है। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर वही बताया कि शुरुआती दिनों में जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, और ऐसे ही बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये लार्ज कंपनीज नेक्स्ट 5 ईयर में प्लान कर रहे हैं $1 बिलियन स्पेंड करने का, जिसकी हेल्प से ये और बेटर हो सके। और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही, सिर्फ कुछ ईयर के अंदर ही एआई हर प्रोफेशन में एंट्री कर लेगा। और कैसे? वो इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ ओपन एआई ही इस पर वर्क कर रहा था, जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। और मैंने पीछे बताया कि अब जायंट कंपनीज भी इसमें एंट्रीज ले चुकी हैं, और अब हर जायंट कंपनी इस फील्ड में काम करेगी अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में कितना बड़ा चेंज आने वाला है, ये आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, उसके लिए फ्री में काम हो रहा है, अनलिमिटेड सप्लाई है, जैसा मर्जी वैसी चीज़ बिल्ड कर सकता है, लोगों की इमेजिनेशन से भी परे। सो कोई भी कंपनी अपनी लायबिलिटी क्यों बढ़ाएगी? हर कंपनी का एक मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाए और प्रॉफिट जनरेट करे, और उस प्रॉफिट को अपने लिए यूटिलाइज या कह सकते हैं स्पेंड करना। और देखो, ये कैपिटलिज्म इकॉनमी है। कैपिटलिज्म इकॉनमी का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी बिजनेस को ओन करना और रन करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और अभी हम 4th रेवोल्यूशन में एंटर कर चुके हैं, जिसको एक्सट्रीम रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट रिवॉल्यूशन 1784, जिसको स्ट्रीम पावर के नाम से जाना जाता है। सेकंड रिवॉल्यूशन 1870, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया।
थर्ड रेवोल्यूशन 1969 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो नाउ फोर्थ रेवोल्यूशन, जिसको आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 स्टेजेस हैं, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। नाउ टॉक अबाउट हाउ इट इम्पैक्ट ऑन जॉब्स। बात करते हैं कि किस टाइप की जॉब रिस्क में है। अभी तक की वीडियो में आप जान चुके होंगे कि कौन सी जॉब रिस्क में है, जिसमें क्रिएटर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स जैसे भी रिस्क में है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, जितनी जल्दी यह टाइम चेंज हो रहा है हमें उतनी ही फास्ट खुद को चेंज करना होगा, या फिर आप इतना कुछ यूनिक करते हो जिसका एआई रिप्लेस ही ना कर पाए, तो आप कुछ हद तक सेफ हो। इसका कोई अल्टरनेट या स्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू।